अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो आपका फेवरेट शेफ बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर से आपके लिए जो रेसिपी लेके आ रहा है वो है विलियम पोटैटोस। ये रमज़ान के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी रेसिपी है, बड़ी इजी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनती है। तो उसके लिए आपको जो है पोटैटोस जो है वो रिक्वायर्ड है। ये बॉयल मैंने कर लिए हैं। आपने इस तरह छोटे छोटे पीस जो है वो बॉइल्ड पोटैटो के कर लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। उसके साथ आपको एग्स चाहिए और साथ ये पार्सले है, इसकी जगह कोरिएंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश ग्रीन ओनियन है, कैरेट को, गाजर को चॉप किया हुआ है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, ये लौंग है, क्लोव जिसको कहते हैं लौंग, ये व्हाइट पेपर है, ये हमने ब्रेड क्रम्ब लिया है और साथ इसके ये प्लेन फ्लोर है, मैदा है, और साथ ये प्याज है, और साथ ये अंडे दो मैंने कोटिंग के लिए कर लिए हैं। उसके बाद ये ब्रेड है, ये ब्रेड इसकी मतलब बाइंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। तो इसको मैं पहले इसकी साइड्स को जो है इस तरह से उतार लेता हूं। आपने इस तरह से इसकी साइड्स को ब्रेड नाइफ की मदद से इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो इस तरह से आपने पीस करके इस तरह से बना लें और इसको फर्दर यूज के लिए हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये पोटैटोज हैं, ये मैंने बॉईल किए हुए हैं। ये तकरीबन जो है वो 400 ग्राम हैं आलू। इनको नमक के साथ मैंने पानी में बॉईल कर लिया, बिल्कुल नमक नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये अंडा शामिल करेंगे। एक एग मैंने इसमें शामिल कर लिया और अब इसमें सीजनिंग ऐड करूंगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें व्हाइट पेपर ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये ग्रीन ओनियन जो है वो मैं इसमें सारा ऐड करता हूं, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और कैरेट जो है वो 1 टेबल स्पून, और साथ में ये चॉप पार्सले है। इसकी जगह आप कोरिएंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये चॉप पार्सले ले लिया, तो ज्यादा चॉप नहीं किया, रफली चॉप किया। और अब मैं इसमें एक ऑनियन जो है वो शामिल करूंगा। ये आपने इस तरह जो है वो इसको फाइनली आपने इस तरह चॉप कर लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से हम चॉप करते हैं। अब आपने इसको 2 पीस करेंगे और इस तरह से ये देखें, ये चॉप हो गया। इसको इस तरह से शामिल करना है और अब इसका दूसरा पार्ट आप जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग किया आप करें तो आपको दोबारा से इसको चॉप नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह एक वक्त में ये सारा इस तरह से बारीक चॉप हो जाएगा। ये देखें, एक जैसे छोटे छोटे पीसेस। तो ये मैं इसमें हाफ ऑनियन इसमें ऐड कर रहा हूं। बाकी हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। सर ये ऑनियन सारा आ गया और अब मैं इसमें इसको जो है वो मिक्स करूंगा। ये देखें कितने आसानी से आपके पास घर में पोटैटो मैशर होगा, आप उससे इसको मैश कर सकते हैं। ये देखें, और अब मैं इसमें तो ब्रेड को भी शामिल कर दूंगा जो हमने इसकी बाइंडिंग के लिए रखी है। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्लेंड हो रहा है। अब मैं ये जो स्लाइस मैंने ब्रेड के किए हैं वो भी मैं इसमें सबसे शामिल कर रहा हूँ। आप ये इजी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें चिकन को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी रेसिपी जो है वो विलियम पोटैटोज हैं, तो इसलिए इसमें पोटैटोज और ये वेजिटेबल्स वगैरह ही ऐड हो सकती है। अगर आप इसमें बॉइल्ड चिकन डालें तो चिकन कटलेट्स जो है वो आपके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से जो ब्रेड है वो भी इसके अंदर बिल्कुल मैश हो गई है। इस तरह से आपने इस तमाम चीजों को मैश करना। मैश करने के बाद इसकी स्पेसिफिकली एक शेप है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर आप उस शेप के मुताबिक बनाएंगे तो एक डिफरेंट चीज रेडी होगी। रवायती तौर पे कटलेट्स वगैरह तो आप लोगों ने बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर से ही आपको ये रेसिपी मिलेगी। ये स्पेशल विलियम पोटैटोज है। ये हम लोग जो है वो बड़े हमारे जो गेस्ट हैं वो इनको पसंद करते हैं, तो ये रेसिपी भी इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रमजान के हवाले से आपको मजीद भी मैं रेसिपी शेयर करूंगा। आपको ढाका चिकन की रेसिपी भी जल्द देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये काफी हद तक जो है वो मैश हो चुके हैं।
तो इसको आपने मजीद मैश करना है कि जब तक बिल्कुल इसका जो पोटैटो का दाना है वो भी खत्म हो जाए। बस थोड़े एक्स्ट्रा किक के लिए मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है वो चॉप करके डालूंगा। इस तरह से थोड़ा इसमें तीखा हो जाए तो फिर मजा आता है। जो है चिली वो उसके टेस्ट को और अच्छा करेगी। तो ये इसमें मैंने शामिल कर दिया। थोड़े ये एलापिनो है, इनको भी मैं साथ में इसमें ऐड कर रहा हूं ताकि आप ठीक तरीके से जो है वो इसका मजा लें। ये इस तरह से मैंने एलापिनो चॉप कर लिया। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है एलापिनो चिली के नाम से। आपने इस तरह से इसको चॉप कर लेना है और ये इसके अंदर शामिल कर लेना। ये देखें अब रेडी है। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम शेप देंगे। शेप जो है वो बड़ी डिफरेंट होगी। ये देखें ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब आपने अपने हाथों को जो है वो ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑयल ही लगाएं, सही ये स्टिक नहीं होगा और उसकी शेप जो है वो प्रॉपर बनेगी। व्यूअर्स अब ये हमारा बैटर जो है वो पोटैटो बिलियन पोटैटोस का बैटर थोड़े हमारे स्टाइल में तैयार है। अब मैं अपने हाथों को इस तरह से ऑयल थोड़ा सा लगाता हूँ। इसके लिए ग्लव्स जो है वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ग्लव्स से फिर वो शेप नहीं आती। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो शेप बनानी है और इस तरह से आपने इसकी जो है वो शेप बना के, ये देखें ये बिलियन पोटैटो की एक शेप है, वो आपने ये शेप जो है वो तैयार करनी है नाशपाती स्टाइल। ये देखें इस तरह से आपने ये नाशपाती स्टाइल की बना लेनी है। सर अपने बाकियों को साथ भी आपने इसी तरह ही ये देखें नीचे से थोड़ा सा इसको ऐसे पुश करना है और राउंड से करके इसको आपने ये नाशपाती की शक्ल जो है वो इसकी बना लेनी है। बाद में इसको फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे क्रम्स वगैरह करना है। तो अगर आप ज्यादा डालेंगे तो फिर ये है कि ड्राइनेस बनता है इसका। ये देखें ये हमारा इस तरह बिलियन पोटैटो। बाकी हम क्रमिंग के दौरान इसकी मजीद शेप को डिफाइन करेंगे। ये हमारे बिलियन पोटैटोस की शेप जो है इनिशियल जो स्टेज पे रेडी है। अब मैंने ये 2 एग लिए हैं, उसको मैं इस तरह से बीट कर रहा हूँ। आपने भी इसको इस तरह से बीट करना है। बीट करने के लिए ये फोक जो है वो चल जाता है, लेकिन अगर आपके पास हैंड विस्क है तो उससे भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको बीट कर लेना और बीट करने के बाद आपने इस तरह से एक पोटैटो को उठाना है और आपने इसको मैदे के अंदर डस्ट कर लेना। ये देखिए मैदे में डस्ट होने से इसमें जो है वो एक, और उसके बाद आपने इसको ये अंडे में इस तरह से डिप करना है और इस तरह से अंडा लगाना है इसके ऊपर और उसके बाद आपने इसको उठा के अपने ब्रेड क्रम्ब में शामिल करना है। ये देखें ये ब्रेड क्रम्ब में लग गया और इसकी फिर इस तरह से हमने एक शेप जो है वो तैयार कर लेनी। ये देखें हमारा जो बिलियन पोटैटो है वो रेडी है। इस तरह से आपने तमाम जो पोटैटो है उनकी इस तरह से शेप बनानी है और फिर उसके बाद आपने इसमें ये जो हमारे पास लौंग है वो उसके सेंटर में लगा दें। इस तरह आपने दूसरे को भी मैदे में डिप करना है। इसकी जो है वो आपने इस तरह से शेप बनाने के बाद इसको अंडे के बैटर में डालना है और अंडे के बाद इसको हमने ब्रेड क्रम्ब के अंदर इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से इसकी शेप देके आपने इसकी इस तरह से शेप बना लेनी है और ये रेडी। और इसी तरह इसके ऊपर भी हमने जो लौंग है वो इस तरह से लगा देना। व्यूअर्स ये देखें ये रेडी है। ये जो है वो लास्ट पीस जो है वो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब ये तमाम पीसेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपने एक साइड में इसको सारे वो एक वक्त में ही तैयार कर लेना है और इस तरह तैयार करने के बाद इसको आपने जो है डीप फ्राई करना है। तभी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे डीप फ्राई करना है। व्यूअर्स ये हमने पीसेस को बना के फ्रिज में रख लिया। ये देखिए नाशपाती की इसको शक्ल दी है। आप अगर इजी समझते हैं तो इस तरह की शक्ल दे दें, हम तो इजी बना सकते हैं। अगर आप इसको
केक की शक्ल में भी बना सकते हैं, टिक्की की शक्ल में भी बना सकते हैं, कटलेट की शक्ल में भी बना सकते हैं। एज आप टू यू, आप इसको कैसे करते हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप मिक्सचर बनाते हुए अगर आप ये समझेंगे थोड़ा पतला है, तो इसमें आप ब्रेड क्रम और ब्रेड के कोई 2 पीस और ऐड कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। तो ये हमारे रेडी है। इस तरह हम इसको ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। ये देखें, ऑयल जो है आपका मीडियम हीट में होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो ब्रेड क्रम जो है वो जल्दी काला हो जाएगा और आपके ये जो हमारे पीसीज हैं ये जल जाएंगे। ये सारी हमारी कुक है, सिर्फ इसको कलर ही देना होता है, क्रिस्पी आउटलुक इसकी बनानी होती है। तो ये देखें, इसकी क्रिस्पी आउटलुक जो है वो आपको नजर आ रही है। और आपने टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो है वो ये देखें कितने प्यारे तरीके से जो है वो ये क्रिस्पी हो रहे हैं। इस तरह से आप ये निकालते जाना। ये देखें कितने खूबसूरत जो है वो ये विलियम पोटैटोज जो हमारे वो रेडी हो गए। ये देखें कितने अच्छे जो है वो रेडी हो गए। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें ये कितने ज़बरदस्त जो हैं वो विलियम पोटैटोज जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये नाशपाती की शेप में है। ये असल में इसकी जो शेप है ना, इसको विलियम पोटैटो कहते हैं। ये विलियम नाम का एक शेफ़ था जिसने ये इसको क्रिएट किया था, तो इसके नाम से ये फिर एक रेसिपी बड़ी जो है फेमस हो गई। तो हम लोग इसको ब्रेकफास्ट में भी सर्व करते हैं। आप इसको शेक्स के साथ भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए आप इसको बना सकते हैं और आप बच्चों को स्नैक के तौर पे भी इसको स्कूल में जो है वो लंच बॉक्स के साथ ये दे सकते हैं। बच्चे, आपको पता है, पोटैटो की बनी हुई चीज़ों को बड़े शौक़ से पसंद करते हैं। अब ये देखें, मैंने इसको इस तरह से मैं लगा रहा हूँ जो है वो प्लेटर के अंदर, और मैं प्लेटर में सॉसेस लगाऊंगा, साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे मैं इसको सर्व कर रहा हूँ। ये 8 पीसेस को मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। ये देखें ऊपर इसके जो लौंग है वो उसके ऊपर मैंने लगाया, तो उससे इसकी शक्ल कितनी अच्छी हो गई है। अब मैं साथ साथ थोड़ा सा इसको जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन कर दूँगा और फिर इसको हम सर्व करेंगे और फिर मैं आपको इसका टेस्ट भी करके बताऊँगा। ये विलियम पोटैटो की शेप जो है वो यही शेप होती है जो कि मैंने तैयार की है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी शेप को अपने मुताबिक करना चाहें तो आप इसको कटलेट भी बना सकते हैं और आप इसको जो है वो इसका केक भी बना सकते हैं और आप इसको बॉल की शेप में भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो मैंने सॉसेस को दोनों साइडों पे लगा लिया। एक तरफ मैंने कॉकटेल सॉस लगा लिया और दूसरी तरफ मैंने जो है वो चिली गार्लिक सॉस को लगा लिया है। और अब थोड़ी सी मैं हर्ब्स वगैरह इसके ऊपर रखता हूँ और साथ में जो है वो इसको थोड़ी सी क्लीनिंग करके तो इंशाल्लाह आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये मैंने पार्सली लीव्स जो हैं वो इसके साथ गार्निश के तौर पे लगा दिए हैं और साथ में मैंने ये जो है वो ऑनियन का एक फ्लावर बना के लगा दिया है। तो इसको अभी हम सर्व करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा। ये देखें कितना खूबसूरत तैयार हो गए हैं। मैंने प्लेटिंग इसकी कंप्लीट कर लिया है। आपको ये क्लोज जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये इसकी शेप बनानी है और इसको आप सर्व करें अपने मेहमानों को, बच्चों को, और रमज़ान में ये आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसको डीप फ्राई करने का तरीका मैंने आपको ये बताया कि मीडियम हीट पे आपने इसको जब भी करना है, ब्रेड क्रम्ब की चीज़ों को आपने जो है वो लाइट जो है टेम्परेचर में ही कुक करना है, फ्राई करना है। तो आप ये जो रेसिपी ये कंप्लीट है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।